कहानी एक शक्तिशाली और करुणामयी महारानी वसुधा के इर्द गिर्द घूमती है। महारानी का राज्य समृद्ध और खुशहाल है, लेकिन एक दिन एक अजीब घटना से राजमहल में रहस्य का वातावरण बन जाता है। महल के प्राचीन खजाने का एक हिस्सा गायब हो जाता है और उसी रात एक रहस्यमय नकाबपोश व्यक्ति महल के गलियारों में देखा जाता है। महारानी वसुधा अपने निष्ठावान सैनिकों और मंत्रियों के साथ इस गुत्थी को सुलझाने का निर्णय करती हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें पता चलता है कि यह सिर्फ एक चोरी नहीं, बल्कि एक प्राचीन शाप से जुड़ी घटना है। महल में छुपा एक पुराना रहस्य उजागर होता है, जिसमें एक गुप्त सुरंग, एक रहस्यमय पुस्तक और एक खोया हुआ उत्तराधिकारी शामिल है। महारानी को अपने विश्वास पात्र मंत्री, एक बुद्धिमान युवती विद्या और एक साहसी सैनिक अर्जुन के साथ कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। रहस्य और सस्पेंस से भरी यह कहानी दिखाती है कि कैसे महारानी वसुधा अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के बल पर न केवल रहस्य को सुलझाती है, बल्कि राज्य में फैली एक गहरी साजिश को भी उजागर करती है। कहानी का प्रारंभिक भाग सुनहरी सुबह का समय था। सूर्य की किरणें राजमहल की ऊंची ऊंची मीनारों पर पड़ी रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट के बीच महारानी वसुधा महल के बगीचे में टहल रही थीं। उनके चेहरे पर स्थिरता और गरिमा झलक रही थी। तभी उनका विश्वासपात्र मंत्री हरिनाथ घबराहट में उनके पास आया। महारानी साहिबा, कुछ गड्ढा हो गई है, हरिनाथ ने चिंतित स्वर में कहा। क्या हुआ हरिनाथ? वसुधा ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में पूछा। महल के खजाने के कक्ष से एक प्राचीन रत्न गायब हो गया है। पहरा कड़ा होने के बावजूद कोई उसे चुरा ले गया। और हरिनाथ रुक गया। और क्या? महारानी ने आगे पूछा। पहरेदारों ने रात में एक नकाबपोश व्यक्ति को देखा था, लेकिन वह कैसे आया और कैसे गया, इसका कोई पता नहीं चल सका। महारानी वसुधा के माथे पर शिकन आ गई। यह घटना न केवल राज्य के लिए चिंता का विषय थी, बल्कि उनके लिए व्यक्तिगत अपमान भी। खजाना उनके पूर्वजों की विरासत था और उसका कोई हिस्सा चोरी होना उनके गौरव को ठेस पहुंचाने जैसा था। महल के भीतर जांच शुरू। महारानी ने तुरंत अपने भरोसेमंद सैनिक अर्जुन को बुलाया। अर्जुन न केवल शारीरिक रूप से बलशाली था, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता भी अद्वितीय थी। अर्जुन और विद्या ने मिलकर महल के हर कोने की जांच शुरू की। यह कोई साधारण चोर नहीं हो सकता, अर्जुन ने खजाने के कक्ष का मुआयना करते हुए कहा। यहाँ का ताला और पहरा इतना मजबूत है कि बिना भीतर की जानकारी के कोई इसे पार नहीं कर सकता। विद्या, जो महल की पुरानी पांडुलिपियों और रहस्यमय कहानियों की जानकार थी, ने कहा, यह महज एक चोरी नहीं है। मुझे यकीन है कि यह महल के पुराने रहस्य से जुड़ा है। हमें राजमहल की गुप्त सुरंगों के बारे में और जानने की जरूरत है। एक अजीब किताब का रहस्य। जांच के दौरान विद्या को राजमहल की लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब मिली। किताब के पन्ने पीले पड़ी चुके थे और उसमें रहस्यमय संकेत लिखे थे। किताब में एक सुरंग का जिक्र था, जो महल के नीचे कहीं छिपी थी। अगर यह सुरंग सच में है, तो चोर ने शायद इसी का इस्तेमाल किया होगा, विद्या ने कहा। महारानी ने सुरंग की खोज का आदेश दिया। कहानी यहां से कई मोड़ लेगी, जिसमें एक गुप्त षड्यंत्र, महल के भीतर छिपे दुश्मन और एक प्राचीन शाप का रहस्य शामिल होगा। महारानी, अर्जुन और विद्या मिलकर इस रहस्य को सुलझाने के लिए कदम कदम पर खतरों का सामना करेंगे। क्या महारानी अपने राज्य को इस साजिश से बचा पाएंगी? क्या छिपे हुए रत्न और गुप्त सुरंग का राज